हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बारे में, जो कि आपके मास्टर से लेके पीएचडी तक हर जगह काम आएगा। तो जैसे कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बारे में, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए, आई बटन में उसका लिंक है। और आज हम बात करेंगे नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बारे में। तो डॉक्ट्रिनल हमने पूरा समझ लिया है, तो चलिए आज समझते हैं कि ये सेकंड पार्ट नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च होता क्या है। शुरू से शुरू करेंगे और इसको आज एंड करेंगे पूरे अच्छे से। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यार कंटेंट लाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप इसको सपोर्ट करते हैं, आपको कंटेंट वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। तो देखो यार, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि ये डॉक्ट्रिनल तो नहीं है, ठीक है। तो ये किस टाइप की रिसर्च है, जैसा कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में जाके देख लेना डॉक्ट्रिनल वाली। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्ट्रिनल का मतलब होता है वो रिसर्च का तरीका जिसमें हम लाइब्रेरी में बैठे बैठे या एक जगह बैठे बैठे भी हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम अक्सर करते हैं अपने इनिशियल डेज़ में, स्कूल में, कॉलेजेस में। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम कैसे रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगजीन्स देखते हैं या फिर गूगल से करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों की मदद लेके एक रिसर्च बना देते हैं, एक कंक्लूजन दे देते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो वो हो गई हमारी डॉक्ट्रिनल रिसर्च। अगर आप अपने, मान लीजिए आपके टीचर ने आपको कोई क्वेश्चन दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है या फिर आपको ढूंढ के लाना है, आपने उसके बारे में भी रिसर्च करी, घर पे आके बुक्स देखी, इंटरनेट देखा और आपने एक कंक्लूजन, एक आंसर लिखा और वो नेक्स्ट डे हैंड ओवर कर दिया, तो ये भी आपकी रिसर्च हो गई, डॉक्ट्रिनल रिसर्च। तो आज हम बात करेंगे इसमें नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च के बारे में। अब जाहिर सी बात है वो डॉक्ट्रिनल नहीं है, तो वो कैसी है, उसमें हम किसी भी बुक से या फिर एक जगह बैठे बैठे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, पहले समझिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि ये जो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है ये एमर्ज होती है सोशल स्कूल ऑफ लॉ से। अब आप कहेंगे ये क्या चीज़ है भाई। अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के स्कूल्स होते थे। स्कूल्स बेसिकली मीन्स फिलॉसफी होती थी जूरिस्ट की, कि देखिए हम हिस्टोरिकल स्कूल वाले हैं, सोशल स्कूल वाले हैं, तो वो आपने वहाँ देखा होगा। तो ये जो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च है ये सोशल स्कूल ऑफ लॉ से आती है। कैसे? क्योंकि सोशल स्कूल ऑफ लॉ कहता था कि इट हाईलाइट्स द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी। इसका कहना ये था कि लॉ जो होता है सोसाइटी के लिए होता है और सोसाइटी जो होती है वो लॉ को क्रिएट करती है बेसिकली। तो लॉ एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके जो मेन फाउंडर थे वो थे जूरिस्ट रॉस्को पाउंड। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, रॉस्को पाउंड का। इन्होंने ही प्रोपाउंड करी थी थ्योरी ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च को हम सोशियो लीगल रिसर्च भी कहते हैं। ये इस तरीके की रिसर्च होती है दैट एम्प्लॉयज मेथड्स टेकन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स टू जनरेट एम्पिरिकल डेटा टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस। अब इसमें हम किसी भी रिसर्च के क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, हम खुद जाते हैं, हम प्राइमरी तरीके से जाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है जहाँ ये रिलेट करता है वहाँ ये कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया कि आपको अपने एरिया के चिल्ड्रंस पे ये स्टडी करनी है कि वो स्कूल से आने के बाद अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। तो अब आप इसको बैठे बैठे नहीं कर सकते हो सामने, आपको उठ के जाना पड़ेगा, वहाँ बच्चों से बातचीत करनी पड़ेगी, उनके पेरेंट्स से मिलना होगा, फिर आपको वो डेटा कलेक्ट करके लाना होगा, फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या है, ये है हमारा नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। तो इसमें आप सोसाइटी में जाके एक्चुअल में देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो लॉ है, ये कैसे इन पे लग रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। ओके, आई थिंक इतना क्लियर है। अब आगे पूरा क्लियर हो जाएगा, बने रहिए। इट एम्प्लॉयज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन टू रीच अ कंक्लूजन। और प्राइमरी सोर्सेज से ही हम इसमें लीगल इन्फॉर्मेशन लाते हैं। जैसे कि अब प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, क्वेश्चनर बनाना, इंटरव्यूज लेना, सर्वे करना। विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेज वी एनालाइज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ लाइक द इफेक्ट ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन नॉन लीगल फील्ड्स एंड सोसाइटी एज अ होल। कि इस चीज़ की सोसाइटी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हम जाके अगर उस चीज़ का डेटा हम लेके आए, मतलब प्राइमरी तरीके से अगर हम डेटा कलेक्ट करें तो वो हो गए हमारे नॉन डॉक्ट्रिनल। और अगर जो पहले से बुक्स, आर्टिकल्स, इनमें से हम
कुछ ड्रॉ करके करें तो वो हो गई हमारी डॉक्ट्रिनल। तो डॉक्ट्रिनल एंड नॉन डॉक्ट्रिनल में आप आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखिए, अगर आपने फर्स्ट स्लाइड पे ध्यान दिया है तो मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ उस पर। देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। एक है फर्स्ट में इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है, सामने से आंसर कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गई कि हमें भाई जिससे डाउट था, जिससे हमें पता था कि क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं, हम डायरेक्ट उसको अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके आंसर्स ले लेते हैं। प्राइमरी सोर्स है, नॉन डॉक्ट्रिनल सोर्स है। अब राइट साइड में आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ब्लड सैंपल्स हैं। अब देखिए ये मैंने क्यों लगाई है, बिकॉज तो अगर कभी भी आप अपना ब्लड चेक करवाते हैं तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं कि मैंने अपने ब्लड का क्या दिया है, सैंपल दिया है। तो सैंपल वाले जो आते हैं वो सैंपल आपका लेके जाते हैं, आपके ब्लड पे वो रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्रोटीन, कौन सा विटामिन, जो भी डेफिशिएंसी है वो बताते हैं, जो हाई हो रखा है वो देखते हैं, जो लो है वो देखते हैं, अपने पैरामीटर्स पे पूरा चेक करते हैं, फिर आपको एक रिसर्च, एक कंक्लूजन, एक रिपोर्ट वो ड्रॉ करके दे देते हैं। तो ये भी क्या हो गई, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च हो गई। और इसमें इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड सैंपल, हम क्योंकि हमने सैंपल लिया। तो सैंपलिंग भी एक टेक्निक होती है नॉन डॉक्ट्रिनल की, ठीक है। तो इसीलिए मैंने दोनों पिक्चर्स यहाँ पे पेस्ट करी थी। अब चलते हैं अपने आगे स्लाइड पे। नाउ इसके फायदे क्या है, क्यों हम सोसाइटी के बीच में जाके सब कुछ पता करें, तो इसके कुछ फायदे होंगे। बिकॉज इट इज़ मोर प्रैक्टिकल। अगर हमें कहीं से कोई रिसर्च करनी है तो हम डायरेक्ट वहीं जाके देख सकते हैं ना वो चीज़ें कैसी है, उनसे आंसर पूछ सकते हैं। तो ये हो गया मोर प्रैक्टिकल। इट हेल्प्स इन गेजिंग द प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस ऑफ लॉज इन वेरियस नॉन लीगल फील्ड्स। अगर हम लॉ की बात करें तो ये लॉ की इफेक्टिवनेस को भी मजबूत करता है। कैसे, ये दिखाता है कि लॉ कितना इफेक्टिव है और कितना नहीं है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टूल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। सोसाइटी में लॉ किस तरीके से लग रहा है, अगर जिन पे लग रहा है उन्हीं से डायरेक्ट जाके हम पूछ ले, वहीं जाके हम रिकॉर्ड कर ले, ऑब्जर्व कर ले, तो हमें ज़्यादा अच्छा डेटा मिल पाएगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव टूल है। नाउ it highlights the gap between legislative goal and social reality and thereby depicts a true picture of law in action। अब ये अगर कोई भी कमी होगी, जैसे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया और अगर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे, वो हम जाके पता कर सकते हैं। कोई गैप है तो उसको भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी में या घर में बैठे बैठे वो रिसर्च में, डॉक्ट्रिनल रिसर्च में नहीं हो पॉसिबल है। सो द नेक्स्ट इज it carries significance in the modern welfare state which envisages socio-economic transformation through law and thereby perceives law as a means of achieving socio-economic justice and parity। ये आजकल के स्टेट के लिए, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट के लिए काफ़ी ज़रूरी रिसर्च है। बिकॉज यहाँ सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। तो हमने जो लॉ बनाया वो उन पर किस तरीके से लग रहा है, उनको वो बेनिफिट दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, तो वो सब कमियां पता करने के लिए ये काफ़ी अच्छा तरीका है। तो ये हो गया हमारा इसके मेरिट्स। अब हम देखते हैं कुछ इसकी कमियां भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है इसके। नाउ इसके देखिए 6 डिमेरिट्स हैं मेनली। उनमें आता है सबसे पहले, क्योंकि हम डायरेक्टली जा रहे हैं फील्ड पे, तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू अंडरटेक एम्पेरिकल वर्क। इसे एम्पेरिकल भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। ऑब्वियसली आप कहीं बैठे बैठे कर रहे हैं तो वो जल्दी हो जाएगा, और अगर आपको कहीं ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ता है तो वो टाइम लेगा। सेकेंड इज इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। भाई अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे खर्चा ज़्यादा होगा, एक्सपेंसिव तो डेफिनेटली होगा। इट इज़ मोर इनकन्वीनियंट, क्योंकि द रिजल्ट्स आर ऑफन अनसर्टेन एंड सर्टेनली नॉट प्री डिटरमाइंड। अब ये कैसे होगा, देखो जैसे इलेक्शन होते हैं उससे पहले एग्जिट पोल आता है। एग्जिट पोल क्या है, वो भी एक सैंपल है। एक सैंपल साइज पे हमने क्या कर दिया, एक प्रेडिक्शन कर दी, और वो हमेशा सही हो ये तो ज़रूरी नहीं है, और हमेशा गलत भी हो इसकी भी चांसेस इक्वल है कि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हम उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते पहले से। तो इसका जो रिजल्ट होता है ना, वो कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स एक्सपर्ट रिसर्चर्स। अब जिसको ये रिसर्च करनी आती है वही इसके कर पाएगा। इनिशियली बिल्कुल हम पहले डे 1 में हम किसी को बोल देंगे कि जाके आप एम्पेरिकल रिसर्च करो इस डेटा पे, तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स एडिशनल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइनिंग एंड एम्प्लॉइंग टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टूल्स एंड डिज़ाइंस एंड डेटा कलेक्शन के मेथड्स हमें पता होने चाहिए, तो इसके लिए ये एडिशनल फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ डॉक्ट्रिनल लीगल रिसर्च। पहले हमें डॉक्ट्रिनल करनी आनी चाहिए, तभी हम नॉन डॉक्ट्रिनल को कर पाएंगे। बिकॉज अगर हमें पता होगा कि कैसे हम डॉक्ट्रिनल करते हैं, तो ही हम एक
लेवल ऊपर वाली रिसर्च को कर पाएंगे अच्छे से। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। तो आप आई होप आप इनके नोट्स तो ज़रूर बनाते होंगे, आपको ये ज़रूर काम आएंगे। तो अब इसके आगे हम चलते हैं। तो इसके बारे में अगर हम कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखें तो इट स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑन द सोसाइटी एंड इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन द लॉ। ठीक है, तो ये सोसाइटी का लॉ पे और लॉ का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसको स्टडी करता है, इम्पेरिकल डेटा। इट एनालाइजेज हाउ लॉज आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स इन द प्रैक्टिस, कैसे लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे उनको इन्फोर्स किया गया। इट एक्सप्लोर्स द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग लीगल प्रोसेसेस। तो आई होप दीज आर क्लियर नाउ। अब इसके टूल्स क्या है भाई, कैसे हम रिसर्च करें, हमें पता है करनी है, ठीक है। तो दो टूल्स सेम डॉक्ट्रिनल की तरह, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे आ जाएंगे, इसमें डायरेक्ट सोर्सेज हैं कि हम सर्वे करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सैंपल ले लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन टूल। ठीक है, तो जैसे अगर आपको किसी के बारे में स्टडी करनी है तो कैसे बोला, मैंने बताया था आपको, जैसे आप सर्वे करिए वहाँ जाके, इंटरव्यू, अगर कोई इंडिविजुअल्स कम है तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपका सैंपल साइज़ है तो आप उसमें से एक सैंपल ले लीजिए और फिर उसमें से आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब सेकेंडरी सोर्स भी इसके हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड मटेरियल्स, जैसे कि सेंसस रिपोर्ट है, गवर्नमेंट रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आ गई, पर इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसमें से जाके हम एम्पेरिकल रिसर्च ही कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे हाथ में सेंसस की रिपोर्ट है, अब उसके बेसिस पे हम जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर उसके बेसिस पे जाके हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आप ये मत सोचना कि सेंसस रिपोर्ट को हम बैठे बैठे कुछ एनालाइज कर रहे हैं, नहीं, होगा तो एम्पेरिकल रिसर्च ही, लेकिन हमारे पास पहले से कुछ डेटा अवेलेबल है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सोर्स। तो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई बटन पे लिंक दूंगा वीडियो उसका, वो ज़रूर देख लेना एंड शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून, बाय बाय।